जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत शानदार हो, बहुत बेहतरीन हो। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो विकास से बता रहे थे, रिमाइंडर है ना, जो अलार्म वगैरह हम सेट करते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कई बार मतलब 7:54 पे मैं भूल ही जाता हूँ कि एक्चुअली टाइम क्या हो चुका है, और जब रिमाइंडर मुझे मेरा मोबाइल दिलाता है तो मैं तुरंत सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप लोग रिमाइंडर जरूर अपने मोबाइल में सेट करें। और साथ ही साथ जिनको आप ज्वाइन करवाते हो ना, एक ये आदत में ही शामिल कर लो, उनको बोल दो 7:55 का इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम में जो है ये रिमाइंडर उनको सेट करवा दो। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उनको, ठीक है। तो ये छोटी सी आदत उनकी बहुत अच्छा मतलब उनको बेनिफिट दे सकती है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो फोटोन है उस फोटोन के मैकेनिज्म कैसे काम करता है, उसके हम बेसिक्स को कवर करेंगे। एंड देन हम लोग ये भी Recording in समझेंगे कि progress. इनकम जो है फोटोन में वो किस प्रकार से आती है। दोस्तों, अगर फोटोन को आप समझोगे तो फोटोन, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, फोटोन क्या है। फोटोन एक वर्किंग प्रोजेक्ट है। एंड अहमद सर ने एक चीज बोली थी कि फोटोन ने सारी डिटेल खुद में ही दे रखी है। मतलब अगर कोई बंदा खुद से भी चीजों को देखना समझना चाहे तो फोटोन अपने आप में इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर चुका है कि आप खुद से सारी चीजें देख सकते हो। जस्ट मैं आपको बताता हूँ अबाउट फोटोन। जब हम जाते हैं तो इसमें पता चलता है पार्टिसिपेंट्स अभी तक कितने हो चुके हैं। अभी तक 7.2 मिलियन टोन्स लोगों ने अर्न कर लिया है। अभी तक 40,000 से ज्यादा एफआरटी लोगों ने अर्न कर लिया है अबाउट फोटोन या प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, फोटोन इज ए नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म वेर यू बिल्ड ए टीम। क्या बोला है? बिल्ड ए टीम, एक्टिवेट लेवल्स एंड अर्न। अगर फोटोन को इन शॉर्ट बोलना चाहो आपकी है क्या, तो आप बोल सकते हो इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेर यू बिल्ड टीम, एक्टिवेट लेवल्स एंड अर्न। टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और स्पीड जो है ना, वो एट योर फिंगर प्रिंट्स फॉर इनहेंस्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, राइट। नेक्स्ट आप स्लाइड देखोगे, नेक्स्ट वाले में क्या है? कनेक्ट योर वॉलेट। उसके नेक्स्ट वाले में क्या है? जस्ट वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, अबाउट फोटोन में हम गए, इसके नेक्स्ट में ये आ गया। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, एक्टिवेट योर लेवल्स। एज योर टीम ग्रोस एंड यू अर्न मोर। जैसे आपकी टीम ग्रो करती है और आपने ज्यादा कमा लिया है, यू विल अनलॉक न्यू लेवल्स विथ इंक्रीज्ड अर्निंग पोटेंशियल। हायर लेवल्स में पोटेंशियल क्या होता है? अर्निंग का हायर होता है, राइट। स्टे एंगेज, कंटिन्यू बिल्डिंग योर टीम एंड वॉच योर अर्निंग सोर, राइट। आपको एक्टिव रहना है, एंगेज रहना है, टीम को कंटिन्यू बिल्ड करना है, और देखोगे आपकी आपकी अर्निंग जो होगी वो आपको बढ़ती हुई मिलेगी। नेक्स्ट क्या है? क्रिएट योर टीम। Invite friends, family, and colleagues to join your Photon team. Collaborate, share resources, and support each other as you all work toward achieving higher levels and increased earning. यहाँ पे सिंपल तरीके से बताया गया है कि आपको टीम बनाना कैसे। फ्रेंड्स, फैमिली, क्लिक्स जो भी है उनको आप ज्वाइन करवाइए, कोलेबरेट करिए उनके साथ में, उनको आप जो है सिस्टम को सिखाइए, सपोर्ट करिए एक दूसरे का, एंड आप जो है बड़े लेवल्स और बड़ी अर्निंग को अचीव करो। फाइनली यहाँ पे है अप्लाई टास्क एंड अर्न, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ओके ओके, जस्ट वेट अ सेकंड। अब हम समझेंगे फोटोन के दो प्रोग्राम्स लाइव है, ट्रिनिटी एंड बेस। अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस हमें अपॉर्चुनिटी देता है टोन अर्न करने की, टोन कमाने की। एंड आप थाउजेंड्स ऑफ टोन यहां से अर्न कर सकते हो, लाखों में टोन अर्न कर सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आप कितना एक्टिव हो, आपकी टीम कितना एक्टिव है, आपके लेवल्स कितने हैं।
यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके लेवल सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, उससे भी ज्यादा मैटर ये करता है कि आप खुद कितने एक्टिव हो, उसके बाद में आपकी टीम कितनी एक्टिव है, एंड देन फिर आपने हायर लेवल्स एक्टिवेट किए हैं या नहीं किए, राइट। हर एक लेवल इज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न टोन, और वो टोन आप देखोगे एक ऐसी करेंसी है जो आज टॉप क्रिप्टो करेंसीज में से एक है। आज से महज 5 साल पहले ये कॉइन लॉन्च हुआ था, जिसकी खुद की आज ब्लॉकचेन है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन्स वाली ब्लॉकचेन, जिसमें ट्रांजेक्शन फी ना के बराबर है। टेलीग्राम खुद इसको सपोर्ट करता है, टेलीग्राम का ही ब्लॉकचेन कॉइन है। आने वाले टाइम में 2 और 3 वीक्स में आपको टोन का नया नाम दिखेगा, ग्राम। क्या दिखेगा? नया नाम दिखेगा, ग्राम। ओके, तो आप कितने ही ग्राम यहां पे अर्न कर सकते हो, कितने भी टोन कॉइन अर्न कर सकते हो। ब्लॉकचेन का नाम टोन ही रहेगा, बट जो नेटिव टोकन है, नेटिव कॉइन है, इसका नाम ग्राम होने वाला है। ग्राम आज देखा जाए तो टॉप जितनी क्रिप्टो करेंसीज है उनमें 20 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, यानी 20 नंबर पे रैंक कर रहा है। कल 19 पे था, आज 20-21 पे होना चाहिए। एंड पिछले 24 घंटे में 10% से ज्यादा इसके अंदर हम लोगों को फॉल देखने को मिला है। यानी इसकी जो प्राइस थी वो $2 से ज्यादा थी, अभी 1.7677-78 डॉलर के आसपास में होगी, यानी $1.80 से भी कम, $180 से कम है। और कल कितनी थी? $200 से भी ज्यादा। आज $20 का डिस्काउंट है हमारे साथ पास। एंड दूसरा जो प्रोग्राम है दैट इज ट्रिनिटी। दिस इज माय फेवरेट प्रोग्राम। एंड ट्रिनिटी के अंदर आपको जो टोकन अर्न करने का मौका मिलता है दैट इज एफआरटी। एफआरटी या फोटोन टोकन भी बोल सकते हो, फोर्ट टोकन भी बोल सकते हो। एंड ये टोन की ब्लॉकचेन पे रन करने वाला एक ट्रेंडिंग में चलने वाला टोकन है जो ट्रेंड कर रहा है। आज जितने भी टोकन्स टोन की ब्लॉकचेन पे बने हैं, आप पूछो सबसे ज्यादा प्राइस किसकी है, तो वह है तो एफआरटी। ट्रेडर्स कम्युनिटी यहाँ पे एक्टिव है, हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स यहाँ पे एक्टिवली एफआरटी को डेली बेसिस पे ट्रेड करते। ट्रेड मींस बाय एफआरटी टू एक्टिवेट लेवल्स, सेल एफआरटी टू फुलफिल देयर नीड्स। तो बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास में 2 प्रोग्राम्स है। सबसे पहले हम समझेंगे बेस प्रोग्राम को या ट्रिनिटी प्रोग्राम को। इन दोनों प्रोग्राम्स को हम समझे उससे पहले हम ये जानेंगे कि बेसिक्स क्या है, इनके बेसिक्स क्या है। तो दोनों ही प्रोग्राम्स में टोटल जो लेवल्स है वो 12 लेवल्स है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो बेस का एक लेवल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद में बचते केवल 11 लेवल्स। उन लेवल्स को आप बिना कोई कंडीशन के एक्टिवेट कर सकते हो। किसी भी लेवल को आपने एक्टिवेट करना है जस्ट फॉर वन टाइम। कोई उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है कि आप 1 साल तक एक्टिवेट रखोगे, 2 साल तक रखोगे, 5 साल तक, या उसके बाद में कभी एक्सपायर हो जाएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मैकेनिज्म में लिख दिया गया है कि यहां पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी। अगर डेवलपर्स चाहते तो इसको बनाया जा सकता था ऐसा जहां पे एक्सपायरी डेट हो, उस टाइम तक के लिए ही एक्टिवेट रहे, देन यू हैव टू एक्टिवेट अगेन। एक्टिवेट अगेन का मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट अगेन। बट अगर मैं बात करूं फोटोन की, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट इज फॉर वन टाइम। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारा यहाँ पे बार बार इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रोग्राम में जस्ट आपको एक लेवल एक्टिवेट करना है पहला, तो वो हमेशा के लिए एक्टिवेट है, कभी भी दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। उसके अंदर अगर आप हायर अर्निंग करना चाहते हो, इनकम और बढ़ाना चाहते हो, देन यू हैव टू एक्टिवेट योर हायर लेवल्स। तो आपने दूसरा लेवल एक्टिवेट किया, चाहे वो बेस हो चाहे ट्रिनिटी हो, तो वो दूसरा लेवल हमेशा के लिए एक्टिवेटेड है, उसमें दोबारा कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है नहीं,
हम लोगों को दोनों ही करेंसी के अंदर अभी के टाइम में देखा जाए तो 50% से भी ज्यादा का हम लोगों के पास में एक एडवांटेज है डिस्काउंट लेने का, बेनिफिट ले सकते हैं हम लोग। अभी एक टोन की जो कीमत है, वी कैन सी लाइव प्राइस। ओके, एक टोन की जो कीमत है केवल $1.78 है, यानी $180 के आसपास है। अभी थोड़ा सा बढ़ा है। उसके बाद में अगर हम बात करें FRT की, तो FRT की जो प्राइस है वो $33.50 है। अब हम समझते हैं कि बेस में सारे लेवल्स एक्टिवेट करने में कितने टोन लगते हैं। तो बेस में 12 लेवल्स है। आप चाहे एक साथ में एक्टिवेट कर लो, चाहे आप आराम से एक्टिवेट कर लो, इट्स डिपेंड ऑन यू। कोई यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है। जितना आपका पॉकेट अलाउ करती है उतने से आप स्टार्ट करो, जब आपकी मर्जी तब आप नेक्स्ट लेवल्स एक्टिवेट करो। बट एक चीज ध्यान रखना, जितने जल्दी आपके लेवल्स एक्टिवेट होते उतना आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट। अब देखो, 12 लेवल्स के अंदर टोटल 2110 FRT लगता है। आज की वैल्यू के हिसाब से 1.8 से मल्टीप्लाई करते तो जस्ट $3,798। इसको अगर 100 या 101 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3,85,000 रुपए मैक्स टू मैक्स लगता है, बहुत ज्यादा नहीं। ये इतना सा आपका इन्वेस्टमेंट फॉर वन टाइम, ओनली फॉर वन टाइम, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है, इतना पैसा किसी के पास है नहीं कि 3,85,000 से हम स्टार्ट करें, या फिर हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते एट दी स्टार्टिंग बिगनिंग तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता है। हम वो लोग हैं कि हलवाई की दुकान पे जाके मिठाई लेने से पहले एक बार ये बोलेंगे थोड़ा टेस्ट करवा दो, जब अच्छी लगती है तब 1 केजी 2 केजी 5 केजी वोटेवर जितना हमें चाहिए हम बाद में लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा ही माइंडसेट हमारा हमेशा है और होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3,85,000 या 4 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किसी के पास में अगर है नहीं, या ज्यादातर लोग करना नहीं चाहते, तो क्या आपके पास में ऑप्शन है? आपके पास में ऑप्शन ये है कि पहला लेवल केवल 1 टोन का है, इस पे कुछ 25% एक्स्ट्रा आपका कंट्रीब्यूशन जाता है रॉयल्टी फंड के लिए, एंड कुछ रीबेट फीस भी आपकी लगती है जो कि आपको 97-98% वापस आ जाती है। ये मैं बेस की बात कर रहा हूं, ऐसी कॉमन चीजें आपको ट्रिनिटी में देखने को मिलेगी। तो 1 टोन की कीमत अगर आप देखो तो किसी भी पर्सन को अगर 4 टोन में स्टार्ट करना है, जस्ट 2.6 टोन इनफ है। आज 1 टोन की कीमत 1.80 है, यानी $4.68। $5 से भी कम डॉलर में कोई भी पर्सन इसको स्टार्ट कर सकता है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं 101 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि आप जो है स्वेप करते हो या फिर एक्सचेंजर से लेते हो तो कई बार आपको महंगी भी मिल जाती है, तो 4-5 रुपए में भी मिल जाती है। यानी कोई भी पर्सन इसको जस्ट $500 से स्टार्ट कर सकता है। तो $500 में पहला लेवल आपका एक्टिवेट हो गया, और जो कुछ रिबेट फीस आपकी लगी थी एक्स्ट्रा में, जो आपकी कुछ रिबेट फीस लगी थी 1.25, ठीक है, ये तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। उसके अलावा जो भी आपकी एक्स्ट्रा लगी थी वो ऑलमोस्ट 1 टोन के आसपास वो वापस आ जाएगी आपको, 97%। और मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, इसका रिबेट फीस का फोटोन से कोई लेना देना नहीं है। ये टोन की ब्लॉकचेन का अपना एक वर्किंग मैकेनिज्म, जो रिबेट फीस जाती है उसी की वजह से आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन आपके होते हैं। आपने एक ट्रांजेक्शन किया 1 टोन का भी, तो उसके देखो कितने ट्रांजेक्शन हुए, राइट, 1.25 का। सबसे पहले तो बेस के अंदर, उसके बाद में यही पैसा गया बेस में लेवल्स एक्टिवेट करने के अलावा पैसिव या फिर रॉयल्टी फंड के लिए। जो बेस में गया उसके ट्रांजेक्शन्स तो हो जाते हैं, है ना, जो अर्निंग जाती है 50-50%। तो कितने ट्रांजेक्शन हो गए? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके एक ट्रांजेक्शन को स्प्लिट कर देता है 4 ट्रांजेक्शन में। अब सोचो 4 ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो इनडायरेक्टली, बट उसके बावजूद भी कितना ट्रांजेक्शन फी लगता है? बहुत ज्यादा नहीं, 5-10-20 रुपए मैक्स टू मैक्स लगता होगा। बस इतना ही लगता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजेक्शन और एक नॉर्मल वैलेट टू वैलेट ट्रांजेक्शन में फर्क होता है।
टाइम भी थोड़ा सा फर्क रहता है। साथ ही साथ जो वैलिडेटर्स होते हैं, जो पजल सॉल्व करते हैं, जो कोडिंग सॉल्व करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं। ऐसे ही नहीं कि ट्रांजेक्शन करना होना एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, हालांकि है सिंपल सी चीज, लेकिन उसके पीछे भी एक फॉर्मूला है, उसके पीछे भी एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, राइट। किसी भी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन करता है? वैलिडेटर। कई बार इनको माइनर्स बोलते हैं, है ना। तो ये वैलिडेटर्स वैलिडेट करते हैं ट्रांजेक्शन को, वेरीफाई करते हैं। तो वो क्या वेरीफाई करेंगे? सेंडर कौन है। कौन का मतलब ये नहीं कि कहां से, मतलब है कि नहीं, एग्जैक्टली कोई मिसमैच तो नहीं है। रिसीवर, राइट। उसके बाद में क्या होता है? ब्लॉक वेरीफाई होता है। ब्लॉक में क्या क्या चीजें होती है? ट्रांजेक्शन आईडी हो गया, जो पिछला ब्लॉक है उसका ट्रांजेक्शन हेज हो गया, जो नया ब्लॉक बना उसका ट्रांजेक्शन हेज हो गया, टाइम हो गया, डेट हो गया, अमाउंट हो गया, कितना गैस यूज हो रहा है, कितना डाटा यूज हो रहा है। ब्लॉकचेन के अंदर डाटा रहता है, आपका सूचना रहती है, राइट, और वो हमेशा के लिए रहती है। तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगा, तो उसके बदले में वी हैव टू पे सम फी। और ये फी अगर बात करो बीटीसी में बहुत ज्यादा लगती है, इथीरियम में बहुत ज्यादा लगती है, बीएनबी में थोड़ी कम लगती है, सोलाना में थोड़ी कम लगती है, टीआरएक्स में थोड़ी कम लगती है। और अगर बात करें हमारे टोन की ब्लॉकचेन की, तो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर लगती है, राइट। तो ये पहला लेवल हो गया। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आपको आपके क्लाइंट्स को या फिर जो भी आपके टीम मेंबर्स होते हैं उनको आपको बताने में आसानी रहेगी कि इस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है। मैं आने वाले टाइम में आपको कुछ टेक्निकल सेशंस भी दूंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देने में कि आपको चीजें पता है, फिर कोई कुछ सवाल करे तो आप उनका आसानी से आंसर कर सकते हो, राइट। चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एग्जैक्टली 8:29 हो चुकी है और हमारे साथ साथी बन चुके हैं 260। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जितना लर्निंग पे फोकस करोगे उतना ज्यादा अर्निंग आएगी। ओके, चलिए। तो 4 लाख का इन्वेस्टमेंट पहले आपने 500 कर दिया यहाँ पे। अब जो दूसरा है लेवल, उसमें 2 टोन का है, यानी तकरीबन तकरीबन 2.5 टोन लगेगा। इसमें भी 400-500 का इन्वेस्टमेंट। इसी प्रकार से जो आखिरी लेवल है, मान लो उसका 790 है, राइट, 790, 25% एक्स्ट्रा हो गया, ये 200 टोन मान लो मैक्स टू मैक्स, यानी 990। और 10 टोन रीबेट फीस का मान लो 1000 टोन का इन्वेस्टमेंट है, राइट। आज अगर आप 180-90 से मल्टीप्लाई करते हो, 185 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 1,85,000 रुपए में आपका आखिरी लेवल एक्टिवेट हो गया। दैट्स मीन आपको एक साथ में इन्वेस्टमेंट करने का झंझट नहीं है, जरूरी नहीं है, राइट। बहुत कम से स्टार्ट किया, धीरे धीरे आपने अर्न किया, आपकी टीम ने अर्न किया, जैसे आपके पास में अर्निंग आती है, कॉन्फिडेंस आता है, आप हायर लेवल्स में जाते हो, लाइफ टाइम के लिए आपके लेवल्स एक्टिवेट हो गए, हमेशा के लिए झंझट खत्म, कुछ भी नहीं लगाना इस प्रोग्राम में। अगर मैं बात करूं इसी को हम फोर्सेस यूएसडी की बात करें, तो X3 एक सिंगल प्रोग्राम में कितना इन्वेस्टमेंट था? मुझे अहमद सर करेक्ट करना अगर कहीं पे मिस्टेक करता हूं तो, या कोई भी लीडर। $10 पहले लेवल की, फिर $20, फिर $40, फिर $80, फिर 20 लाख 160। हाँ सर, सॉरी, 5 से स्टार्ट है ना? 5 10 हाँ, 5, 10, 5 10 20, 20 40 40, 160, 80 320। 40 के बाद 80 160 320 640 हाँ 1250 2500 5000 और फिर उसके बाद 10,000 9,990 हाँ, वो टोटल 10,000 20 रुपये। लाख रुपया सर। 20 लाख। अगर टोटल 20 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे कितना हो रहा है सर? 3798 हो रहा है, या फिर 3800 मान ले। यानी कि यहाँ पे 16 लाख रुपए से भी ज्यादा का डिस्काउंट हम लोगों को है। मतलब जो फोटोन फोर्साज का ही प्रोजेक्ट है, बट उसके लेवल्स यहाँ पे बहुत कम रखे गए। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, X3 की। X4 जो उसी के साथ में चलता है, उसकी कॉस्ट उससे डबल, 40 लाख का ये हो गया। प्लस ट्रिपल एक्स आ गया, प्लस एक्स गोल्ड आ गया, एक्स प्योर आ गया, मैक्स प्योर आ गया। जो इन्वेस्टमेंट जो होता है, ऑलमोस्ट आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के आसपास हो जाता है,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों ने उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जिनमें से मैं खुद भी एक हूँ। मेरा अगर आप फोर्सास यूएसडी का आईडी देखोगे आज भी 335 हो, तो वहां पे आपको 1 करोड़ की इनकम, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से, बट यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 2110 टन, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 180 रुपए से, तो 3,80,000, 85,000 या 4 लाख रुपए मोटा मोटा मान लो आप, राउंड फिगरली, यानी वहां का ऑलमोस्ट 20%, राइट। उसके बाद में अभी के टाइम में येतर एफआरटी आपका लगता है ट्रिनिटी लेवल्स को एक्टिवेट करने में, और ट्रिनिटी के येतर लेवल्स, येतर एफआरटी की कॉस्ट अगर आज के टाइम में मैं आप लोगों को बताना चाहूं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो मैक्स टू मैक्स 2.5 लाख रुपए मान लो। कितना? 2.5 लाख रुपए। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी हमारे साथी है, हमारे जो ट्रिनिटी के लेवल्स हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, ये अभी तो हम लोगों को एक ऑफर मिला हुआ है कि आप बहुत कम में कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो। बट एक्चुअली में कॉस्ट क्या है, चेट के अंदर आके लिखिए। 262 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में बने हुए हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ट्रिनिटी लेवल्स? तो चेट सभी के लिए ओपन है, मैं देखना चाहता हूं कि आप अप टू डेट हो या नहीं हो। कितनी है? $5630। कितनी है? $5630। आज के कितने डॉलर्स बन रहे हैं? 71 मल्टीप्लाई बाई 34 कर लो। 71 मल्टीप्लाई बाई 34, यानी आज के $2500 से भी कम बन रहा है। तो कितना डिस्काउंट हो गया? 5630, यानी कि ऑलमोस्ट 68% का डिस्काउंट, सॉरी 58% का ऑलमोस्ट डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट चल रहा है? 58% का ऑलमोस्ट डिस्काउंट चल रहा है। पहले लेवल की कॉस्ट $2 में फिक्स है। एफआरटी की प्राइस अप जाएगी डाउन जाएगी, कोई चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज 0.01 0.025 कितना है इसका? 25। चलिए, कितना? पॉइंट टू 25 फाइव है। हाँ, यस यस, पॉइंट। थैंक यू। हाँ, तो 0.025 पहले लेवल की कॉस्ट है। ये अभी एफआरटी में फिक्स है। और ये जो आपका 2.5 लाख रुपए अभी के टाइम में बन रहा है, ये भी आपको एक साथ में लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। आप धीरे धीरे करके लगा सकते हो। बट आगे चल के क्या होगा कि पहले लेवल की कॉस्ट अभी 0.025 है। 0.025, इसको मल्टीप्लाई आप $35 से भी करते हो तो $1 से भी कम है, राइट। आगे चल के क्या होगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट है, हमारा जो स्क्रिप्ट बना हुआ है वो टाइमर लगा हुआ है कि इतने टाइम के बाद में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा यूएसडीटी में, तो $2 लगेंगे। अब एफआरटी चाहे आज $35 का है तब भी $2 का आपको एफआरटी पे करना है। कल को चाहे $500 का भी क्यों ना हो जाए तब भी आपको $2, और कल को $10 का भी अगर रह गया एफआरटी तब भी आपको $2 का एफआरटी देना है, राइट। तो ये इस तरीके से है, इस चीज को समझना है। और एफआरटी का ये जो हमारा ट्रिनिटी का मैट्रिक्स है, इस ट्रिनिटी वाले मैट्रिक्स में भी हम लोगों को सेम तरीके से बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब कि हमारा एक लेवल एक ही बार एक्टिवेट करना होता है। बेस एंड ट्रिनिटी में कुछ डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो आप समझो कि बेस का जो मैट्रिक्स है टोन में मतलब एक्टिवेट हो रहा है, उसमें केवल टोन ही चाहिए। एंड ट्रिनिटी में टोन और एफआरटी दोनों चाहिए। क्यों चाहिए इसको भी समझो आप। हम लोग टोन की ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, एंड टोन की ब्लॉकचेन पे कोई भी अगर टोकन ट्रांसफर करते हो, ट्रांजेक्शन होता है, तो उसमें जो भी फी लगती है वो टोन में ही लगेगी। किसी भी ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन होता है उसी में लगती है। वो उसका एक यूज केस होता है, राइट। उसकी डिमांड उसी की वजह से बढ़ती है। आज जितने भी टोकन्स बीएनबी पे है उन पे जब ट्रांजेक्शन करते हो, यू नीड बीएनबी एज ट्रांजेक्शन फी। इथीरियम के ऊपर इथीरियम की ट्रांजेक्शन फी, तो टोन पे टोन की ट्रांजेक्शन फी, और साथ ही साथ जो रीबेट फी लगेगी वो भी टोन में लगेगी। तो आपको एफआरटी प्लस टोन चाहिए। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो बेस है उस बेस में अर्निंग 50-50% आती है, राइट। तो एक रिसाइकल से 200% लेवल की कॉस्ट का बन जाता है।
वहीं पे अगर मैं बात करूं ट्रिनिटी की, तो ट्रिनिटी के अंदर 1200% के आसपास का रिटर्न बन जाता है। मैं आसपास बोल रहा हूं, मतलब ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, 19-20 का फर्क, राइट, क्योंकि उसमें लाइन बोनस वगैरह वो सारा हम नहीं देखेंगे, बट हमने सिंपल तरीके से समझना है कि आप किसी को ओवरव्यू दे सको। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, कभी भी प्लान को 100% अगले वाले को बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट रखो। 100% नहीं बताने का मतलब ये नहीं है कि आप अगले वाले को कुछ छुपा रहे हो, आपने पहले ही बता दिया। इट्स ए वर्किंग प्लेटफॉर्म, इट्स ए प्लेटफॉर्म वेर यू हैव टू बिल्ड टीम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स ए प्लेटफॉर्म वेर यू हैव टू एक्टिवेट योर लेवल्स, पैसा भी लगाना है, टीम भी बनाना है, काम भी करना है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। माइंड में हमारे ये चीज होना चाहिए कि अगर आपने अगले वाले को बहुत ज्यादा कुछ बताया, तो उसके माइंड में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। इसके लिए उसके लिए ये प्लान बड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, बड़ा डिफिकल्ट, कि यार समझने में ही नहीं आएगा, जबकि बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगले वाले को एक साथ में सारा कुछ बता दोगे, उसको पहले ही माइंड में ये आ जाएगा कि अरे बड़ा मुश्किल प्लान है। और एक बार अगर आपका दिमाग किसी भी चीज को मुश्किल मान लेता है, जो आसान से आसान चीजें होती है वो भी कई सारे लोगों को मुश्किल लगती है, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। तो अगले वाले को बहुत सिंपल तरीके से बताओ, इस तरीके से होती है। अब बेस के वर्किंग मैकेनिज्म को हमने समझा, ट्रिनिटी के वर्किंग मैकेनिज्म को हमने समझा नहीं, अभी हम समझेंगे, अभी हमने कुछ डिफरेंस दोनों में देखने, राइट। जो बेस का मैट्रिक्स है, इसमें डेप्थ से 2 लेवल से इनकम आती है, बट हमेशा ध्यान देना, तीसरे लेवल की इनकम इनविजिबल होती है, बट आपको आती है, आपको दिखती नहीं है, आती है इनकम। मतलब आपके डायरेक्ट में ए है, ए के डायरेक्ट में बी है, बी के डायरेक्ट में सी है, वहां से भी इनकम आ रही है, इवन डी से भी आ रही है। आपके 5 लेवल डेप्थ में भी काम हो रहा है, उसकी भी आपको इनकम आ रही है। आप कहोगे कैसे, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर टीम कमा रही है तभी आप कमा रहे हो, राइट। एक बंदा है मिस्टर ए, इसके डायरेक्ट में बी, ये तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड लेवल हो गए। इसके डायरेक्ट में सी है, ये अच्छा काम कर रहा है, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपना लेवल एक्टिवेट करेगा तो बी करेगा कि नहीं करेगा, बी करेगा तो ए करेगा कि नहीं करेगा, ए करेगा तो आपको इनकम आएगी कि नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। और ए एंड बी नहीं भी करते, डायरेक्टली इसने भी किया तो भी आपको इनकम आएगी, यही आपका डायरेक्ट बन जाएगा, राइट। या फिर इसका जब जब लेवल रिसाइकल होगा, तो ए के लिए एज ए न्यू मेंबर काम करेगा, बी का लेवल रिसाइकल होगा तो ए के लिए एज ए न्यू मेंबर काम करेगा, एंड आपको इनकम आएगी। सो यहाँ पे हमेशा इस चीज को समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे हमारे डेप्थ टू डेप्थ भी अगर काम हो रहा है टीम में, दैट्स मीन हमें इनकम आने वाली है, होने वाला है। इसीलिए मैं, मेरा जो वर्किंग मैकेनिज्म रहता है या काम करने की स्ट्रैटेजी रहती है, वो ये रहती है कि मैं हमेशा डायरेक्ट्स को जितना सपोर्ट कर रहा होता हूँ, उतना टीम को भी सपोर्ट करता हूँ। आई डोंट केयर कि कौन कितना डेप्थ में है, और आज नहीं तो कल उसका प्रॉफिट मिलना है, इसी तरीके से। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पैसे का फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है, पानी के फ्लो के बिल्कुल अपोजिट में। ये एक साइंस है, ये एक लॉ है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप देख लो। ओके, चलिए उसके बाद में हम चलते हैं ट्रिनिटी में। तो ट्रिनिटी में क्या होता है, 3 लेवल डेप्थ से आपको इनकम, यानी आपके ए के काम करने से, बी के काम करने से, सी के काम करने से ये आती है। बट ऐसा नहीं है कि डी यानी इसके डायरेक्ट वाला काम नहीं करेगा तो इनकम नहीं आएगी, काम करेगा तो इनकम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, इससे भी आएगी। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि आपकी पूरी टीम जो है आप ही की है, राइट। आज हमारे पास में 52,000 की टीम है, अगर कोई 15 लेवल डेप्थ भी बंदा आके मेरे को कहता है आई एम फ्रॉम रॉयल टीम एंड आई नीड सपोर्ट, मुझे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मुझे प्लान समझना है, मुझे काम करना है, आई वांट टू ग्रो, एंड आप मुझे सपोर्ट करो, ग्रुप में ऐड करो या सेशंस दो या ये चीजें मेरी क्लियर करो। तो इफ आई हैव टाइम तो मैं उनको गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा, या फिर सेशंस में इनवाइट करूंगा, कोई किसी भी प्रकार से मनाही नहीं है। अभी हमारा रामनगर का इवेंट होने वाला है, जिसका आज 100% पेमेंट सब लोगों को करना ही है, 100% आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जस्ट मेरे डायरेक्ट ही आ रहे हैं, या 2 लेवल 3 लेवल डेप्थ तक ही आ रहे हैं, कोई 10 लेवल डेप्थ होगा वो भी आ रहा है। पर हमारा रॉयल टीम, मेरे से अगर मैं बात करूं तो 10 या 15-20 उससे भी ज्यादा डेप्थ लेवल तक काम चल रहा है,
राइट। तो हम सबको इक्वली सपोर्ट करें। इक्वली मतलब सबको माइंड में ये ना रहे कि यार इससे मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो इसको ना करूं, या फिर इससे मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो इसी को मैं सपोर्ट करूं। और सपोर्ट का मतलब समझाना होता है, पैसे वैसे वाला सपोर्ट नहीं होता है। राइट। ओके। अब आप समझो बेस को, अब समझना बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। बेस का जो मैट्रिक्स है वो कैसे काम करता है। बेस जो है, इसमें ये पहली लाइन है जिसमें 2 पार्टिसिपेंट्स होंगे, और ये दूसरी लाइन है इसमें 4 पार्टिसिपेंट्स होंगे। हम इन डिटेल भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो पहली और दूसरी पोजीशंस है, स्पोर्ट्स है, इनमें जो पर्सन्स आएंगे वो कहीं से भी आ सकते हैं। हमारा फोटोन, आप भूल नहीं गए होंगे शायद, तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं, अगर भूल भी गए हो तो। फोटोन इस प्रकार का प्रोजेक्ट है जहां पे आपके अप्लायंस के काम करने से भी आपको इनकम आती है। यहाँ पे आपकी क्रॉस लाइन को सपोर्ट लाइन बोला जाता है, बिकॉज सपोर्ट लाइन आपको सपोर्ट करती है अर्निंग में। जितना आपकी खुद की टीम से, आपकी खुद की वर्किंग से इनकम आ सकती है, उतना आपको आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी इनकम आ सकती है। हो सकता है आज एक बहुत बड़े लीडर है जो प्रेजेंटेशन भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, उनको आज 400 टोन के आसपास या 395 टोन के आसपास की नॉन वर्किंग इनकम आएगी, और वो क्रॉस लाइन के काम करने से आएगी। आज जो हमारे प्रेजेंटर है, क्योंकि आज 12 लेवल्स एक्टिवेट होने वाले बेस के अंदर एक लीडर के, तो मेरे ध्यान में, और तो बाकी होते ही रहते हैं, तो उनको वो इनकम जाएगी। तो कल आई विल ट्राई कि मैं आपको वो लाइव दिखा सकूं। राइट। चलिए, तो यहाँ पे कहीं से भी कोई पर्सन आए, 100% आपके लिए सेम वही काम करेगा जैसे आपको अभी मैं बता रहा हूं सिस्टम। तो 50% आपको इन दोनों से 50-50% आना विदाउट एनी कंडीशंस। अदर प्लान्स में कंडीशंस होती है। इतना इजी, इतना आसान, इतना जेन्युइन प्लान आज तक आपको लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। अगर ए आ गया यानी पहली पोजीशन में कोई पर्सन आ गया, तो ये प्लान नहीं कहता है कि बी आएगा तभी हम आपको देंगे, यानी 2 लेग चलनी चाहिए। मेरे को एक लीडर मिले, यहाँ पे कई सारे लीडर्स होंगे जो ऑलरेडी समझ जाएंगे इस बात को। मेरे को एक लीडर मिले जिन्होंने मुझे बताया कि मेरी एक लेग में महीने का 10 लाख का बिजनेस होता है, और दूसरे में मेरा 1 लाख का बिजनेस होता है, यानी 11 लाख का बिजनेस होता है। और ये जो हमारा प्लान है ये ऑलमोस्ट 10% हम लोगों को देता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो फिर आपका 1,10,000 रुपए बनता होगा। तो उन्होंने मुझे एक बताया कि मुझे 10,000 रुपए मिलता है, यानी 1 लाख रुपए नहीं मिल रहे। मैंने कहा ये क्यों? तो बोले एक लेग में 10 लाख का चलता है, दूसरे में 1 ही लाख का चलता है, और वह भी कई बार चल नहीं पाता। यानी दोनों में जितने तक इक्वल हो पा रहा है, यानी अगर इस लेग में 5 लाख तक का होता दूसरे वाले में, तो मुझे मैचिंग मिली 5 लाख की, और फिर 50,000 रुपए मिलते। अगर 8 लाख का होता तो मैचिंग 8 लाख, उसका 10 लाख रुपए मिलता, सॉरी उसका 10% मिलता। और अगर मैं 10 लाख दोनों में इक्वल बिजनेस दे दूं, तो मुझे वो तकरीबन तकरीबन 10%, 10 लाख का 10%, 20 का नहीं कि 20 का दिया। हमारे सिस्टम में कि अगर आप 20 लाख का बिजनेस दे रहे हो तो उसका 50% आपको, 20 का 50%, मैचिंग का 50% नहीं, 20 लाख का 50%। मैंने एक प्लान देखा था, उस प्लान में 35,000 या 40,000 की ज्वाइनिंग, और इन रिटर्न केवल 3-4 हजार रुपए, इन रिटर्न केवल 3-4 हजार रुपए। और कई सारे लीडर्स जो प्रोडक्ट बेस में बहुत अच्छा काम किया है, या जिनको तजुर्बा, उनको पता है एवरी मंथ यू हैव टू परचेज प्रोडक्ट्स टू मेंटेन योर रैंक, टू गेट सैलरी। मैं उसको सैलरी बोलता हूँ, जो चेक होता है, पे आउट होता है, जो हम लोगों को प्रोडक्ट से आता है, बिकॉज वो कंडीशन पे, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। चलिए, उसके बाद में देखो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पोजीशन, तो यहां से भी आपको 50-50% इनकम आएगी। यहां पे पर्सन कहां से आ सकता है? ये जो पर्सन आप देख रहे हो ए नंबर पे बैठा है, इसके काम करने से भी आ सकता है। और हो सकता है ये पर्सन क्रॉस लाइन से आया था, अप्लायंस से आया था, आपके अप्लायंस से आया, क्रॉस लाइन से आया तो भी, यानी यहाँ पे आपके अपलाइन के काम करने से इनकम आ सकती है, क्रॉस लाइन के काम करने से इनकम आ सकती है, टीम के काम करने से इनकम आ सकती है, और हो सकता है आपने किसी को ज्वाइन करवाया तो सेल्फ वर्क से भी आ सकती है।
सो दैट्स वाई हम फोटोन में कहते हैं सपोर्ट इच अदर, सपोर्ट इच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करो। ओके, तो जितना ज्यादा हमारी टीम में सपोर्ट रहता है, जितना ज्यादा हम सिस्टम चीजों को समझते हैं, उतना ज्यादा इनकम आता है। इसलिए सपोर्ट बनाए रखे। और चार में भी सेम तरीके से आपको 50% का कमीशन जनरेट होता है, जितना आपने लगाया है या लेवल की कॉस्ट है उसका 50%। ये वाला भी कहां से आ सकता है? अप्लायंस से आ सकता है, क्रॉस लाइन से आ सकता है, टीम से आ सकता है, या आपके खुद के काम से आ सकता है। डजेंट मैटर कि कौन बंदा कहां से आया है। एक नारा याद रखो, एक चीज याद रखो, 1 2 3 4 इनकम आएगी बार बार। क्या? 1 2 3 4 इनकम आएगी बार बार। बोलो एक बार, आप आइए मेरे साथ में बोलो, साथ में बोलते बोलते चेट में लिखो, 1 2 3 4 इनकम आएगी बार बार। 1 2 3 4 इनकम आएगी बार बार। वाह, ग्रेट। चेट के अंदर भी आप लोग लिख सकते हो जिनको होस्ट नहीं है अपने। प्रियंका जी ने लिखा है 1 2 3 4 इनकम आएगी बार बार। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ बेस। 1 2 3 4 इनकम आएगी बार बार। अच्छा, 5 और 6 से क्या होता है? चेट के अंदर आप लोग बताइए, 5 और 6 से क्या होता है? जो प्लेस नंबर 5 और 6 उससे क्या होता है? 5 से होल्ड होता है, 6 से रिसाइकल होता है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव, राइट? कि 5 और 6 की हम लोगों को इनकम नहीं आती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिस्टम ने ये भी देना चाहिए था, मैं आपको बताता हूं। और कई सारे लोगों को ये लगता है होल्ड होती है, नहीं होल्ड होती है। होल्ड नहीं होती है। री इन्वेस्ट को भी छोड़ो। इसके लिए आप ये समझो, 5 6 मेन इनकम दोबारा फिक्स। 5 और 6 लेवल्स की वजह से सेम लेवल में आपको फिर से इनकम आती है। अगर ये 5 और 6 लेवल वाला मैकेनिज्म नहीं होता, आपके पास में यही अपॉर्चुनिटी रहती कि एक ही बार इस लेवल से कमा सकते हो। मतलब आप समझो, इससे बार बार कमा सकते हो। स्लोट, इसको आप समझ लो प्लॉट, जमीन का प्लॉट। प्लॉट को एक ही बार सेल कर सकते हो, एक ही बार उस पर प्रॉफिट लिया आपने, राइट? एक बार आपने प्लॉट को बेचा, एक ही बार आपको प्रॉफिट मिला। जो अगले वाला बंदा उस वो अगले वाला प्रॉफिट लेगा, आप नहीं लोगे। बट स्लोट इसके विपरीत है। एक प्लॉट है, इसको बार बार बेचो, जितनी बार बेचना उतनी बार बेचो। हर बार आपका 50%। 6 लोग आ गए तो 200% का, यानी जो प्लॉट की वैल्यू है, मान लो 1 करोड़ का प्लॉट आपने कोई लिया आज, और 6 लोगों को ये प्लॉट बेच दिया, तो 1 करोड़ का 2 करोड़ आपको आ जाएगा। और आपने 1 करोड़ रुपए फिर से इसमें लगाना है, इसी प्लॉट में। अब सिस्टम कह रहा है, भैया आपने तो पहले लगा दिया, अब हम आपसे नहीं लेंगे। आप तो एक काम करो, 5 और 6 पोजीशन का जो पैसा आ रहा है ना, उसी से अपने आप ये प्लॉट बाई हो जाएगा। और वो 1 करोड़ रुपए सिस्टम के पास जाता है। किसके पास जाता है? जो डेवलपर्स है, जो फाउंडर्स हैं, उनके पास जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? 5 और 6 का पैसा किसके पास जाता है? सिस्टम के पास जाता है ना, डेवलपर्स के पास जाता है। लिखिए, सही हूं या गलत, ये सुनो। नो, नो, राइट, यू आर राइट गाइस। सिस्टम के पास नहीं जाता, किसके पास जाएगा? वो भी पहले जैसे आपने ज्वाइन किया था, तब किसको गया था? आपका लेवल रिसाइकल हुआ, मतलब आप अपलाइन के लिए एक नए पर्सन की तरह काम करने लग गए। अपलाइन के लिए एक नए पर्सन की तरह काम करने लग गए। तो किसको इनकम जाएगी? अपलाइन को जाएगा 50% फिर से आपसे, और 50% इनके भी अपलाइन यानी सुपर अपलाइन को जाएगा। यानी आप एक नए पर्सन की तरफ फिर से उनको इनकम दे रहे हो। एक लेवल कितनी बार रिसाइकल हो सकता है? कोई कैपिंग नहीं है।
किसी भी प्रकार से पहले लेवल में कितना कमाया जा सकता है, कोई केपिंग नहीं है। जितनी बार आप का लेवल रिसाइकल होगा, आपकी अपलायन सुपर अपलायन को इनकम जाएगी। अच्छा, आपकी टीम में भी जब जब लेवल रिसाइकल होगा तो भी सेम तरीके से आपको इनकम आएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आपके अपलाइन को इनकम आप नहीं दे रहे हो, सिस्टम के माध्यम से जा रही है। कई सारे लोगों के मन में ये चीज आती है, मेरी वजह से अप्लायंस को इनकम जाती है। नहीं, ये माइंड सेट हम लोग चेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक हम देखते रहेंगे कितनी बार मेरे से अप्लायंस को इनकम हुई है। राइट, ये सिस्टम के थ्रू जा रही है। सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया, आप अपना काम कर रहे हो, आपकी टीम अपना काम कर रही है, आपका ये भी काम है उनको सपोर्ट करना, उनको गाइड करना, उनको ट्रेंड करना, उसकी वजह से आपको इनकम आ रही है। सेम मैकेनिज्म से आपकी अपलाइन को जा रही है। तो ये माइंड में ही मत रखो। लेकिन हाँ, प्लान को समझने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कि एक बंदा कितने लोगों के बराबर काम कर सकता है, कितनी बार इनकम एक बंदे से जा सकती है, हो सकती है, तो वो देखने के लिए आप अपनी आईडी चेक करो। पहला जो लेवल है, कितनी बार रिसाइकल हो चुका है, 303 इन्वेस्ट दिख रहे, यानी एक बार तो इन्वेस्ट किया था और 302 बार री इन्वेस्ट हुआ अपने आप। एक टोन लगा के कितने टोन कमाए जा चुके, 605 टोन। कितने, 605 टोन। ये तो सेल्फ अर्निंग हो गई। अब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो बंदा है, ये जो लेवल है, ये अपलाइन के लिए कितने लोगों के बराबर काम कर रहा है, जस्ट आप लोग बताइए। इससे बेस्ट, इससे शानदार, इससे जबरदस्त प्लान नहीं होगा अगर आपने ये छोटी सी चीज समझ ली। यानी लेवल नंबर 1 अपलाइन के लिए कितने लोगों के बराबर काम कर रहा है, अकेला। चेट का ऑप्शन आई थिंक ओपन होगा। योगेश सी, चलिए। नहीं, अभी तो आपको दिख रहा है ना, नॉट्स अनलिमिटेड यार। अनलिमिटेड क्या होता है, जस्ट वेट अ सेकंड। अनलिमिटेड क्या होता है, जब आपको फिगर दिखे नहीं, यू कैन सी कितने लोगों के बराबर काम कर रहा है, 303, 303 लोगों के बराबर काम कर रहा है। रूपा जी बता रहे 1632, आई डोंट नो 1632 कैसे, 303 लोगों के बराबर काम कर रहा है। ये समझ में आ गया, क्लियर है। इतनी सी बात आपको समझनी है, नहीं समझ में आया तो आप देखना कि ये 303 बार अपने अपलाइन की आईडी में जाके लग चुका है। आईडी नंबर 36, उसके डायरेक्ट में आईडी नंबर 38, 38 नंबर आईडी, 36 नंबर आईडी के लिए 303 लोगों के बराबर काम कर रही है। एंड दोस्तों, आई एम प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि एक बंदा 300 के बराबर काम कर सकता है। अब सोचो, इसके जैसे अगर 10 लोग हो गए तो 10 लोग 3000 लोगों के बराबर काम कर सकते। और क्या यहां पे लिमिट हो गई है? नहीं। एक साल के अंदर अगर 300 लोगों के बराबर काम हुआ है तो अगले 10 साल के अंदर 3000 लोगों के बराबर, मतलब कोई केपिंग नहीं है। इतना सा एक लेवल में समझ लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एंड इट्स एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। सो हम लोग ये भी देख सकते हैं, जस्ट गो टू आईडी नंबर 36। यहां पे हमने देखा ये आईडी नंबर 36 है। डायरेक्ट में 214 पार्टिसिपेंट से, मैं कहता हूं 213 नहीं भी काम करने वाले, एक सिंगल पर्सन काम करने वाला, वही 300 के बराबर काम कर रहे हैं। तो यहां पे जस्ट आप देखो, बेस के अंदर आपको समझ में आएगा, ये पहला लेवल है। 126 बार रिसाइकल हो चुका है, 126 बार। और जो पार्टिसिपेंट्स 214 है, वो 632 के बराबर काम कर रहे हैं। उनमें से एक अकेला बंदा 303 के बराबर काम कर रहा है, बाकी सब मिलके भी काम कर रहे हैं। राइट, यहां पे देखो आईडी नंबर 38, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो 25, यहां पे भी आईडी नंबर 38, 1 2 3 बार आईडी नंबर 38 आई है एक रिसाइकल में। 24 वाला देखो, 1 2 3 बार आई है, यानी यही आईडी आके पैसा दे रही है, यही आईडी आके पैसा दे रही है, वही आईडी फिर से लग के रिसाइकल कर रही है। राइट, यानी एक बंदा आपको पैसा भी दे सकता है, मल्टीपल टाइम दे सकता है, और एक बंदा आपकी लेवल्स को मल्टीपल टाइम रिसाइकल भी कर सकता है। राइट, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे देखे
122 तो यहाँ पे 38 नंबर आई हुई है, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे 38 नंबर 2 बार आई हुई है। ये आपको आपकी आईडी में भी देखने को मिल जाएगा कि कुछ लोग जो काम करने वाले हैं वो एक के लिए नहीं, एक बार के लिए नहीं, कई बार के लिए जो है आपके मैकेनिज्म में, आपके इसमें बेस मैट्रिक्स में आके बैठ रहे, और सेम तरीके से ट्रिनिटी के अंदर भी है। अब सोचो इस लेवल को, बेस को सोचो। कई सारे लोगों को ये लगता है ना, एक लेवल में कमाया वो तो दूसरे में लगा दिया, एक लेवल को एक रिसाइकल किया, 2 टोन कमाया, 2 टोन तो दूसरे में लगा दिया, बचा क्या हमारे पास? दूसरे में 4 टोन कमाया, तीसरे में लगा दिया, बचा क्या? मैं आपको बताता हूं क्या बचता है। 1 टोन लगाया है और 600 टोन कमाया है। अब यहां पे अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन कर रखी होगी तो मुझे ये बताओ कि 600 टोन में कितने लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हैं? कितने टोन, कितने लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हैं? आप लोग बताइए, 600 टोन में कितने लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हैं? 10 लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कितने? 10 लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद में चलो दूसरे वाले में कितना कमाया? 2 टोन लगा के 556, तो 2 लेवल्स के अंदर कितना अर्निंग हो गया? पहले वाले के अंदर 605, दूसरे वाले में कितना हो गया? 556। तीसरे वाले लेवल को और ले लो, कितना कर लिया? 814, राइट। चौथे में ले लो, 1214। मुझे ये बताओ 4 लेवल्स के अंदर कमा कितना लिया? 3189। 4 लेवल्स के अंदर इतना कमा लिया, लगाया कितना है पूरे 12 लेवल्स में? 2110। यानी 4 लेवल का पोटेंशियल आपको बता रहा हूं, और 1 साल की वर्किंग आप लोगों को दिखा रहा हूं। केवल 1 साल के अंदर केवल 4 लेवल्स में इतना कमा लिया गया है, जिससे कि सारे लेवल्स एक्टिवेट करने के बाद भी 1080 टोन के आसपास बचा हुआ पड़ा है। इसकी आज की वैल्यू भी अगर मैं बात करूं तो 180 से मल्टीप्लाई करो, जस्ट वेट ए सेकेंड, तो 2 लाख रुपए के आसपास का फिर भी प्रॉफिट। अब मुझे बताओ कहां लगाया, कहां कमाया उतना ही लगा दिया। ये तभी समझ में आता है लोगों के, जब वो प्लान को डीपली समझने की कोशिश करते हैं और वर्किंग पे आ जाते हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, हमारे सेशन को आज शायद मैं ट्रिनिटी को नहीं कवर कर पाऊंगा, कल वाले सेशन में आई विल ट्राई कि मैं कवर करूं। बट एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इस बिजनेस को आप एक प्रोफेशनल बिजनेस मानिए। आप इसको, जो चीजें रिक्वायर्ड रहती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला टाइम। टाइम इन वॉट? लर्न करने में, समझने में, राइट, लीडर बनने में, एंड डुप्लीकेशन में, राइट। डुप्लीकेशन क्या होता है? DET, सॉरी, LDT, लर्न, डू एंड टीच। ठीक है, पहले सीखो, करो और सिखाओ, तो इसके लिए टाइम चाहिए। फिर एनर्जी। एनर्जी क्या? एनर्जी होती है कि एक लीडर, अभी कल मेरी बात हो रही थी उमेश चंद्र जी से, उमेश जी अभी 40-45 की कड़कती धूप में प्लान दिखाने जाते हैं। कई बार वो साइट पे होते हैं, साइट पे बाइक से, मान लो बाइक से है, और बाइक से एक पर्सन 40 डिग्री सेल्सियस में जो है किसी को प्लान दिखाने जा रहा है। एनर्जी लगेगी, टाइम भी लगेगा। तीसरी चीज पैसा भी लगता है। विदाउट फ्यूल तो ऐसा है नहीं कि वो गाड़ी रन कर रही है। बिजनेस में 3 चीजें रिक्वायर्ड है। उमेश जी अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसके साथ में फोटोन में भी काम कर रहे, और कंस्ट्रक्शन से जितना कमा रहे उससे ज्यादा फोटोन से कमा रहे। रीजन? टाइम देने के लिए रेडी है, एनर्जी लगाने के लिए रेडी है, पैसा लगाने के लिए रेडी है। क्या चीजें यहाँ पे लिमिटेड है? पैसा लिमिटेड है। लोग जो एवरेज माइंडसेट के होते हैं इसको उल्टा करते हैं, फ्लिप रहता है उनका मामला पूरा। उनके लिए सबसे पहले पैसा, उसके बाद में टाइम नहीं है सर, उसके बाद में एनर्जी नहीं है सर। बस यही गड़बड़ी है। मैं कहता हूं पैसा नहीं है ना तो भी चलेगा इस सिस्टम में। कम है, पैसा उधार लिया जा सकता है। क्या टाइम उधार लिया जा सकता है?
कि आज 24 घंटे नहीं, मुझे 25 घंटे चाहिए, 1 घंटा किसी से ले लेता हूं, इज दैट पॉसिबल? या एनर्जी क्या उधार ली जा सकती है? एनर्जी लिमिटेड, 100 साल की हमारी एनर्जी है। उसमें भी हम देखेंगे कि जो बचपन होता है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे पास होती है। उस टाइम विवेक हमारे पास में नहीं होता, बुद्धि हमारे पास में नहीं होती। जवानी एक ऐसा टाइम है, उस टाइम पे हमारे पास जोश भी रहता है, कई बार बड़ी ताकत रहती है, और कई बार हम में बुद्धि होती है, बुद्धि रहती है, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है, और कई बार नहीं रहती है। अगर इस टाइम पे, ये पिक टाइम होता है हमारा, 20, 25, 30, 40, 45, 50, है ना, और इवन 50 के बाद में भी जीवन सर जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि नंबर है, एज इज जस्ट ए नंबर। लेकिन इस टाइम पे अगर आप अपनी एनर्जी के साथ में अपने टाइम को यूटिलाइज कर लो, अपनी थोड़ी सी समझ लेके आ जाओ, तो 4 चांद लग सकते हैं आपकी जिंदगी में। 7 पीढ़ियों में आपको याद किया जा सकता है। यू विल बिकम द फाउंडर पर्सन ऑफ योर अपकमिंग जनरेशंस। कि आज धीरू भाई अंबानी को कोई नहीं भूलेगा, आज से 100 पीढ़ियों बाद भी। और हमारे दादाजी आज से 50 पीढ़ियों पहले कौन थे वो छोड़ो, 5 पीढ़ियों पहले कौन थे वो भी नहीं पता। 90% लोगों को दादा, परदादा, सरदादा, तड़दादा पता ही नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता परदादा के ऊपर वाले दादाजी को क्या कहते हैं, यानी उनसे पहले वाले दादाजी को क्या कहते हैं। और मुझे केवल मेरे परदादा जी तक का नाम पता है। लेकिन आपने अगर इस लेवल का काम कर दिया, इस लेवल की आपने लेगेसी बना दी अपने परिवार फैमिली के लिए, तो वो जो है हमेशा याद रखेंगे। सो आपको ये माइंड सेट पे ही सबसे पहले काम करना है, दैट कि आप टाइम देने के लिए, एनर्जी देने के लिए और पैसा लगाने के लिए तैयार रहो। पैसा सबसे कम चलेगा, बट ये दो चीजें कम नहीं चलेगी। और हर एक, आप जो है मौके को समझो। अभी टोन की प्राइस कम है, अभी एफआरटी की प्राइस कम है। ये मामला, ये मौका है कुछ बेनिफिट्स लेने का, ना कि पैनिक में आने का। हमने जब एक्टिवेट किया था, मैंने जब अपने लेवल्स एक्टिवेट किए थे, उस टाइम पे $3 से ज्यादा का एक टोन था। एफआरटी की अगर मैं बात करूं तो एफआरटी कितने का था, $150 के आसपास का था, राइट। और कईयों ने उससे ज्यादा में किया, अभी कम में। तो अपने लेवल से एक ही बार एक्टिवेट करना है तो करिए। और मैं ये नहीं कहता इसके लिए कर्जा लीजिए, मैं लोन के बड़ा सख्त खिलाफ हूं। हमेशा ध्यान देना इस चीज का, ना आपने लेना है ना टीम में किसी को दिलवाना है। आप बस एक ही मैकेनिज्म बना दो, लोगों का माइंडसेट बना दो, मेहनत, एफर्ट्स। इससे कभी डरना मत, घबराना मत। कभी भी वर्क अगर आपका स्लो चल रहा है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सबके साथ में होता है। आज अगर आपकी इनकम नहीं हो रही है, आपके लिए काम स्लो है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा काम बड़ा फास्ट चल रहा होगा। मेरे लिए भी कई बार ऐसे मौके होते हैं कि मुझे कुछ भी इनकम नहीं आती है, बट विदाउट एनी रिजल्ट्स मैं विजन पे काम करता हूँ। और विजन पे जो काम करते हैं वो कभी डिमोटिवेट नहीं होते, वो हमेशा कहते हैं वी आर रेडी टू रॉक, आई एम रेडी टू रॉक, आई एम अनस्टॉपेबल। एक बार चेट में आप लोग लिख दीजिए, आई एम अनस्टॉपेबल। फिर सेशन को करते हैं वाइंड अप। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परदादा हो गए, लक्कड़ दादा हो गए, उसके बाद में लक्कड़ परदादा हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। आई एम अनस्टॉपेबल, एंड आपको ये चीज माननी है और आप बन जाओगे। हमारे साथ आखिरी तक 246 पार्टिसिपेंट्स बने हुए, आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, बी सीरियस अबाउट फोटोन। एंड अगर आप नहीं सीरियस हो, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। पैसा अगर आपका कहीं लगा है फिर से कमा लोगे, टाइम अगर कहीं गया है, एनर्जी कहीं गई है, तो वो आप नहीं कमा सकते फिर से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सीरियस होके काम करो। अगर यहाँ सीरियसनेस नहीं आ रही है, तो आपको जहां सीरियसनेस के साथ में काम करना है वहां करो। अपना कम से कम 100% पोटेंशियल तो यूज करो। मैं बातों को सीधा बोलता हूँ, और मैं यही साइकोलॉजी रखता हूँ मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी। तो वो सभी साथी एक बार हैंड राइज कर दीजिए जो फोटोन को एज ए प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं। एज ए प्रोफेशनल बिजनेस जितने भी साथी कर रहे हैं कि आई एम सीरियस अबाउट फोटोन। और फिर देखना किस लेवल पे हम लोग जो है यहाँ पे रिजल्ट्स निकालेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 244 पार्टिसिपेंट्स में से कई सारे साथियों ने हैंड राइज किया है। मैं नाम भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, हर किसी का नाम देख पा रहा हूँ जो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन से। कुछ हाउस वाइफ है, कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ जॉब
होल्डर्स है, कुछ बिजनेस ओनर्स है, कुछ रिटायर्ड पर्सन्स भी है। सो ये चीज होती है कि हमारे पास हर एक कैटेगरी के ग्रुप्स के लोग हैं और सब बड़े सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं। सीरियस तरीके का मतलब अगर 1 घंटा भी आपको मिल रहा है उसको भी यूटिलाइज कीजिए, उसको भी आप शिद्दत से दीजिए। एंड फोर एंड फोर साथ जो भी बिजनेस होते हैं, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं इवनिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।